हमारी भारतीय परंपरा में आरंभ से ही जिज्ञासु होने या प्रश्न पूछने को बहुत ही सम्मान की नज़र से देखा जाता रहा है, क्योंकि जिज्ञासु होना ज्ञानवान होने की अनिवार्य शर्त है। आपके मन में जिज्ञासा उठेगी, कोई प्रश्न उत्पन्न होगा, आप उसे किसी से पूछेंगे और उसका उत्तर पाएंगे तो आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। और इस माध्यम से, इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान का प्रवाह बना रहता है। यही कारण है कि हम भारतीय परंपरा के अधिकांश ग्रंथों में देखते हैं कि प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग हुआ रहता है। अब जरा कल्पना कीजिए उस स्थिति को कि जब स्वयं आदिदेव महादेव भगवान शिव से ही प्रश्न पूछा जाए और वो उसका उत्तर दे रहे हों, जो स्वयं समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और जिनमें ही समस्त ज्ञान समाहित होता है, अगर वही किसी प्रश्न का उत्तर दें तो उससे प्राप्त हुआ ज्ञान कितना रोचक और कितना संपूर्ण होगा। ऐसा ही एक प्रसंग आता है रामचरितमानस के बालकांड में। तुलसीदास जी इस प्रसंग में उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब अयोध्या में भगवान राम का अवतार हो चुका है और उनके अवतार के, उस रामावतार की लीलाओं को देखकर भगवान शिव मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। माँ सती ने जब देखा कि मेरे पति, जिन्हें त्रिलोक समस्त जगत, जिन्हें आदि देव कहता है, जिनसे भूत भविष्य वर्तमान कुछ छुपा हुआ नहीं है, वह एक राजकुमार की लीला देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो कौन है यह राजकुमार? कहीं स्वयं परमेश्वर, स्वयं ब्रह्म ही तो अवतार नहीं ले लिए हैं मनुष्य के रूप में? और अगर अवतार लिए हैं तो क्यों लिए हैं? माँ सती के मन में प्रश्न उठा तो उन्होंने स्वयं ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बजाय इसे भगवान शिव से पूछना बेहतर समझा। प्रश्न पूछना हमेशा से भारतीय परंपरा में सम्मान की वस्तु रही है, क्योंकि प्रश्न पूछने का महत्व ही है ज्ञान के प्रवाह को बनाए रखना। तो माँ सती ने भी भगवान शिव से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। मतलब कि माँ सती ने पूछा कि जो ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, जो स्वयं ब्रह्म है, व्यापक है, जो जिनका अज है, अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं हुआ है, जिनकी मृत्यु नहीं होगी, जो अगोचर हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता, फिर भी वो सर्वव्यापक हैं, वेद भी जिनके बारे में वर्णन नहीं कर पाते हैं, क्या स्वयं वही पार ब्रह्म परमेश्वर ही मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं? अब सुनिए कि भगवान शिव ने उसका क्या उत्तर दिया, इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया। वो माता सती से कहते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि। अर्थात कि हे सती, कि समस्त ज्ञानी लोग, समस्त मुनि लोग, समस्त योगी लोग, जितने सिद्ध हैं, जिनको हमेशा, जिनका ध्यान हमेशा ध्यान करते हैं, जिनको वेद पुराण आगम निगम सब न इति मतलब यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, नेति नेति कहकर जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही जो व्यापक ब्रह्म है, समस्त भुवन, समस्त पृथ्वी के स्वामी, माया के मायापति, समस्त पृथ्वी के स्वामी, वह पार ब्रह्म परमेश्वर ही अवतरे अपने भगत हित, अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल मणि के रूप में अवतार लिए हैं। क्या सुंदरता से भगवान शिव ने उत्तर दिया है। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर का क्या बेहतरीन समावेश किया है और क्या समन्वय किया है। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय।